तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो जो भी ब्रिलियंट बच्चा सैनिक मिलिट्री नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम ये जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो अब नंबर सिस्टम रहेगा टॉपिक। तो जितना टाइम हम बेसिक्स में लगाएंगे उतना ही कम टाइम हमें किस में लगेगा, क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त लगेगा, ठीक है। तो आपको बेसिक्स में पूरा टाइम अच्छी तरीके से लगाना और एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ के चलना है। तो नंबर सिस्टम में अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, देखो, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू, अब किसी भी नंबर में फेस वैल्यू क्या होती है, वही वापस नंबर होता है, इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि 4 3 5 2, इसमें मुझे आप बताओ कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 4 की फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होगी, वो 4 ही होगी। वो नंबर खुद ही होता है, नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो नंबर खुद से क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। तो जैसे मुझे इसमें 5 की फेस वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 खुद होगा, ठीक है। अगर मुझे इसमें 2 की फेस वैल्यू चाहिए तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, इसमें 2 खुद होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ये है कि 24,389। अगर मुझे इसमें 3 की फेस वैल्यू पूछे कोई, तो 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3। 9 की पूछेगा तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 इटसेल्फ, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो अपना फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू क्या होती है कि जिस भी नंबर में आपको जिस भी नंबर की फेस वैल्यू पूछे वही नंबर क्या होगा, फेस वैल्यू होगा, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, प्लेस वैल्यू होगा। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू देखने से पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे स्टार्ट होते हैं वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 lakhs, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। वंस का 1 आएगा, टेंस का 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ठीक है। तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब देखो प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसकी फेस वैल्यू में वो नंबर कौन से प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। जैसे मुझे यही है कि फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि 4352 है, इसमें मुझे आप बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 वो कितनी होगी। तो 4 की प्लेस वैल्यू चाहिए आपको, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब ये कौन से प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो कौन से प्लेस पे, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 पे है तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप उसको ऐसे भी देख सकते हो कि प्लेस वैल्यू 4, तो 4 लिख लेना आप, ठीक है। अब 4 के आगे कितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो आप। 4 के आगे कितने डिजिट है, 3 है तो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। अगर मुझे इसमें पूछेगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो वो कितने होगी, 5 को मल्टीप्लाई करना है कि 5 कौन से प्लेस पे है। तो आप देख रहे हो कि कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस प्लेस पे है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं,
10 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको मैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50। या फिर वैसे भी देख सकते हो आप कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी होगी, 5 लिख दिया मैंने, और 5 क्या कितने डिजिट है उतने ज़ीरो आ जाएंगे। 5 क्या 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ गई, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब मुझे देखो जैसे इसमें चाहिए कि आप मुझे इसमें 3 की प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो पहले 3 आ जाएगा इनटू में। अब 3 कौन से प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई करो, 1s 10s 100 प्लेस पे है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 आ गया। या फिर कैसे लिख सकते हैं इसको हम कि 3 आ गया और 3 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितने ज़ीरो आएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आई होप को आपको ये जो दो कंसेप्ट हैं, फेस वैल्यू वही नंबर होगा, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू को कौन से प्लेस पे वो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लेस वैल्यू आ जाएगी उस नंबर की। तो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर हम आगे के जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। अब देखो जो अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर कौन सा होगा, देखो हमें पता है कि जो 1 होता है, हमें चीज़ पता है कि 1 इज़ द लीस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर। जो 1 होता है वो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर होता है। और हमें ये भी पता है कि 9 इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो जो 9 होता है वो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। अब अगर हमें कितने भी डिजिट के अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो 4 स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो n डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे, कैसे उसको लिखेंगे, देखो हम n-1 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय n-1, या फिर इसको हम लिख सकते हैं राइट 1-1, राइट 1-1 n-1 0 इन द राइट साइड ऑफ 1, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को देखना है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ मेरे को, 5 डिजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो कितना होगा। अब जो भी डिजिट दे रखा आपको, ठीक है, जैसे जो भी डिजिट दे रखा आपको, तो 5 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे, ठीक है। अब 1 के राइट साइड में आपको कितने ज़ीरो लिखने हैं, n-1, तो n की वैल्यू कितने यहाँ पे 5 है, तो 5-1 कितना होता, 0, तो 5-1 कितना था, 4, तो 4 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4। अब देख लो ये 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5, तो ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। कितने भी डिजिट का अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, क्या, सबसे पहले तो 1 आएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या ध्यान में रखनी है आपको कि जितनी भी डिजिट का पूछा है उसको उसमें से 1 घटा देना, 1 माइनस कर देना, और जितना भी आ रहा है उतने ज़ीरो आपको उसके राइट साइड में लिखने हैं, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 5 डिजिट का कोई नंबर है उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, वो ये 4 डिजिट नंबर, ठीक है, सबसे पहले 1 आएगा। अब 1 के राइट साइड में कितने ज़ीरो आएंगे वो देखना, n की वैल्यू कितनी है 4, तो n-1 4-1 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है ना, 1 2 3 3 जीरोज आ जाएंगे। तो देख लो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर
ये है, ठीक है। अब अगर हमें देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर, तो किसी भी अगर फॉर ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर अगर आपको लिखना है तो इसके लिए क्या करोगे आप, n टाइम्स ऑफ 9, 9 को आप n टाइम्स लिख देना। अगर 5 डिजिट का पूछे तो 9 को कितनी बार लिखना है, आपको 5 बार लिखना है। अगर 4 टाइम्स पूछे तो 9 को कितने बार लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। जैसे मेरे को ये चाहिए कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट नंबर चाहिए ग्रेटेस्ट, तो 9 को कितने बार लिखना है आपको, 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो वो कितना आएगा, 9 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किसका था, लीस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का। अगर लीस्ट नंबर है तो सबसे पहले 1 आएगा, 1 के राइट साइड में क्या आएगा, जितने भी n हैं तो n-1 जीरोज आ जाएंगे उतने, ठीक है। ग्रेटेस्ट के लिए क्या करोगे आप, जितने भी n की वैल्यू है उतने ही क्या आएंगे, 9 आएंगे। अगर 4 है तो 4 9 आएंगे, 5 है तो 5 9 आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसका जो आगे कंसेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। अब देखो अपने जो नेक्स्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे, नंबर्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी हम चीज़ों को काउंट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। फिर अब होल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं इसको हम, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ होते हैं, 1 2 3 एंड इन्फानाइट तक होते हैं, ठीक है। 1 2 3 इन्फानाइट तक होते हैं। और इसमें खास बात क्या होती है, देखो 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये छोटी छोटी चीज़ें वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट की चीज़ें काम में आती है, ठीक है। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है ना। नेचुरल नंबर नॉट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल नंबर के बारे में था। अब होल नंबर, तो होल नंबर मतलब, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। जब तक 0 ऐड नहीं होगा नंबर्स में, ठीक है, तब तक हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि नंबर सिस्टम वो पूरा है क्या, बिना 0 के वो क्या है, अधूरा है। तो 0 अगर मिल जाएगा इसमें नेचुरल नंबर में, तो वो क्या कर देगा, उसको पूर्ण कर देगा, पूरा कर देगा, होल कर देगा, ठीक है। तो होल नंबर में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर प्लस 0, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, नेचुरल नंबर विथ 0, ठीक है। तो होल नंबर बनेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, और इसको डिनोट किससे करते हैं, W से करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फानाइट तक होते हैं। और अब देखो इसमें 0 क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। और ये भी नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है ना।
तो होल नंबर नॉट नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इंटीजर्स के बारे में आते हैं। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, ज़ीरो भी होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर्स किस किस से मिलके बनता है। देखो, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर प्लस में ज़ीरो होगा, प्लस में क्या होगा, नेगेटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 1 2 3 एंड इन्फानाइट, -1 -2 -3 एंड माइनस इन्फानाइट तक। ठीक है, तो हम आई पॉजिटिव लिख सकते हैं। आई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। आई नेगेटिव क्या होंगे, -1 -2 -3 एंड माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये तीन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब देखो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में। ठीक है, अब देखो इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होंगे जो 2 से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब अगर किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। या तो आप 2 से डिविजिबल बोलो या फिर मल्टीपल ऑफ 2 बोलो आप। ठीक है ना, तो ये क्या होंगे, डिविजिबल बाय 2, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर जिसके भी यूनिट डिजिट में क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, या फिर 0 आए। ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 24 है, वो क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ओड नंबर में क्या होगा, देखो, और मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है ना, 2 को ही हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर मानते हैं, ना कि 0 को। ठीक है, ओड नंबर क्या होगा, देखो, ओड नंबर वो होंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब देखो 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये 3 आएगा, और इसमें रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, इसमें 1 होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो वो सारे क्या होंगे, ओड नंबर होंगे। ठीक है, और ये पता होना चाहिए हमें क्या, कि इसमें स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा होगा, 1 होगा। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट ओड नंबर। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको लिखनी, नोट करके, वो क्या लिखनी है कि 0 इज नीदर ओड नॉर इवन। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक अपवाद है, तो ये हमें डायरेक्ट याद रखना है कि 0 ना तो ओड होता है ना ही इवन होता है। ठीक है, अब देखो 3 चीज़ें और हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन प्लस ओड इज इक्वल टू ओड प्लस ओड। अब कोई भी इवन नंबर 2 + 2 4, तो क्या आएगा,
इवन नंबर आते हैं, ठीक है ना। 2 + 1 3 क्या आता है, ओड नंबर आएगा, ठीक है। और 1 + 1 तो क्या है 2, ये भी क्या है, इवन नंबर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है कि कोई भी दो इवन नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, किसी भी दो इवन नंबर को, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है कि अगर एक इवन नंबर हो और एक ओड नंबर हो तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, ओड नंबर मिलेगा, ना कि इवन नंबर मिलेगा। तीसरी बात से हमने क्या सीखी है कि कोई भी दो ओड नंबर है, कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे 1 1 लिया है, या फिर आप यहाँ पे 1 और 3 को करके देख लो तो कितना आएगा, 4 आएगा, वो भी इवन नंबर है। तो चाहे सेम ओड नंबर हो चाहे अलग अलग ओड नंबर हो, अगर उनका सम करोगे आप तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ना कि ओड नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 2-4 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए उनमें आए हुए हैं, तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमने जहाँ तक सीखा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ तक नोट कीजिए आप। तो देखो हमने अभी तक जितना पढ़ा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके बेस पे 3 क्वेश्चन हैं। पहला 2019 में आया हुआ है, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो 2019 में आया हुआ है, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो 2018 में आया हुआ है। ये 2019 में है, ये 2018 में है। अब पहला क्वेश्चन क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या देखो, 0 इज ओड नंबर, 0 इज इवन नंबर, 0 इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ठीक है ना। 0 इज नीदर ओड नॉर इवन। तो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़े थे उसमें मैंने नोट लगा के एक बात लिखवाई थी आपको कि 0 है वो ना तो ओड होता है ना ही इवन होता है, ये एक अपवाद होता है, ठीक है। तो इसमें तो अगर हमें वो नोट वगैरह याद है तो इसमें हम सीधा टिक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। अब सेकंड वाला क्या देखो, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें आपको प्लेस वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा 5 में, तो इसमें 2 5 है, ठीक है। तो इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5, आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 होगा, और आगे 1 डिजिट है तो ये 50 होगा। तो अब देख लो सम कितना आएगा, 0 5 0 0 0 5। तो ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड क्या देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट्स ग्रेटर नंबर। तो 5 डिजिट ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर है तो मतलब 5 डिजिट है, तो हम क्या लिखेंगे, 9 9 9 9 9। कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब 5 डिजिट का स्मॉलर नंबर है तो पहले 1 आएगा, और 1 के राइट साइड में 5 है तो 5 - 1 4, 4 टाइम्स क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंस देखना, 9 9 9 9 8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट, देखो इसका रीज़न है। क्यों रीज़न है, क्योंकि अगले ने साफ साफ बोल रखा है कौन सा, डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, पाँचों के पाँचों क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिजिट होने चाहिए। अब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और पाँचों के पाँचों क्या डिफरेंट डिजिट है, तो ग्रेटेस्ट के लिए आप 9 से स्टार्ट होगे, सबसे बड़ा डिजिट 9 ही है, 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो फिर 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7, 7 के बाद में 6, 6 के बाद में 5। तो देखो कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट हो गए, और डिफरेंट है पाँचों, तो ग्रेटेस्ट यही होगा। अब स्मॉलर के लिए क्या लिखना है आपको, राइट साइड में हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो आप ये नहीं लिख सकते कि 1 से छोटा तो 0 होगा, या ये नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि लीस्ट 1 इज द लीस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 डिजिट नंबर 1 ही है। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बीच में 0 आ सकता है, क्योंकि अगर देखो अगर मैंने 10 लिखा है तो 10 होगा, और मैंने यहाँ पे पहले 0 लिख दिया फिर 1 लिख दिया, तो 2 डिजिट नंबर थोड़ा, ये तो 1 डिजिट नंबर ही है, तो 0 पहले कभी नहीं आएगा, ठीक है, बीच में आ सकता है। तो 1 0, फिर लिस्ट नंबर कौन सा होगा, 2 3 और फिर 4 होगा। तो अब देखो इसमें से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 8, और फिर 9 में से 8 1 जाएगा 8 बचेगा। अब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें
सेकंड वाला, तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो देखना है कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर डिफरेंट है कि एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ 5 डिजिट नंबर पूछ रखा है आपको, ठीक है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलर, तब तो आप ये कर देना। अगर डिफरेंट आ रहा है तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास में जितना मैंने आपको पढ़ा है, जितना मैंने आपको सिखाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और भी कंसेप्ट है वो अपने अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।